आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि द्रौपदी के अलावा अर्जुन की सुभद्रा, उलूपी और चित्रागंदा नामक 3 और पत्नियां थी। सुभद्रा से अभिमन्यु, उलूपी से इरावत, चित्रागदा से बब्रुवाहन नामक पुत्रों का जन्म हुआ। आओ जानते हैं अर्जुन की पत्नी चित्रागंदा के बारे में 5 दिलचस्प बातें। नंबर 1, सबसे पहले बात करते हैं कि वह अर्जुन की पत्नी कैसे बनी। वनवास के दौरान कुंती पुत्र अर्जुन एक बार महेंद्र पर्वत होकर समुद्र के किनारे चलते हुए मणिपुर पहुँचे। वहाँ उन्होंने मणिपुर नरेश चित्रवाहन की पुत्री चित्रागदा को देखा तो देखते ही रह गई, क्योंकि वह बहुत सुंदर थी। 2, चित्रवाहन ने रखी शर्त। राजा चित्रवाहन ने अपनी पुत्री को देने के लिए अर्जुन के समक्ष एक शर्त रखी। शर्त यह थी कि उसका पुत्र अर्जुन और चित्रागदा का जो पुत्र पैदा होगा वह चित्रवाहन के पास ही रहेगा, क्योंकि पूर्व युग में उसके पूर्वजों में प्रभंजन नामक राजा हुए थे। उन्होंने पुत्र की कामना से तपस्या की थी, तो शिव ने उन्हें पुत्र प्राप्त करने का वरदान देते हुए यह भी कहा था कि हर पीढ़ी में एक ही संतान हुआ करेगी। अतः चित्रवाहन की संतान वह कन्या ही थी। नरेश ने कहा, मेरे यह एक ही कन्या है, इसे मैं पुत्र ही समझता हूँ। इसका मैं पुत्री का धर्म अनुसार विवाह करूँगा, जिससे इसका पुत्र हो जाए वो मेरा वंश प्रवर्तक बने। अर्जुन ने कहा, ठीक है, आपकी शर्त मुझे मंजूर है। और इस तरह अर्जुन और चित्रागंदा का विवाह हुआ था। नंबर 3, चित्रागंदा का पुत्र। कुछ काल तक अर्जुन ने चित्रागंदा के साथ वैवाहिक जीवन का आनंद लिया और उसके बाद उनको एक पुत्र हुआ। पुत्र का नाम बब्रुवाहन रखा गया। पुत्र जन्म के उपरांत उसके पालन का भार चित्रागदा पर छोड़ अर्जुन ने विदा ले ली। चलने से पूर्व अर्जुन ने कहा कि कालांतर में युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करेंगे, तभी चित्रागदा अपने पिता के साथ इंद्रप्रस्थ आ जाए। वहाँ अर्जुन के सभी संबंधियों से मिलने का सुयोग मिल जाएगा। भी आपको बताते हैं बब्रुवाहन ने किया अर्जुन का वध। एक बार जब युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया था, तब यज्ञ का अश्व मणिपुर जा पहुंचा। अश्व के साथ अर्जुन थे। वह घोड़ा घूमते घूमते मणिपुर जा पहुंचा। मणिपुर नरेश बब्रुवाहन ने जब सुना कि मेरे पिता आए हैं, तब वह गणमान्य नागरिकों के साथ बहुत सा धन साथ में लेकर बड़ी विनय के साथ उनके दर्शन के लिए नगर सीमा पर पहुंचा। मणिपुर नरेश को इस प्रकार आया देख अर्जुन ने धर्म का आश्रय लेकर उसका आदर नहीं किया। उस समय अर्जुन कुछ कुपित होकर बोले, बेटा, तेरा यह ढंग ठीक नहीं है। जान पड़ता है तू क्षत्रिय धर्म से बहिष्कृत हो गया है। पुत्र, मैं महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ संबंधी अश्व की रक्षा करता हुआ तेरे राज्य के भीतर आया हूँ, फिर भी तू मुझसे युद्ध क्यों नहीं करता? क्षत्रियों का धर्म है युद्ध करना। अर्जुन ने क्रोधित होकर कहा, तुझे दुर्बुद्धि को अधिकार है, तू निश्चय ही क्षत्रिय धर्म से भ्रष्ट हो गया है। तभी तो एक स्त्री की भांति तू यहाँ युद्ध के लिए आए हुए मुझको शांतिपूर्वक साथ लेने के लिए चेष्टा कर रहा है। इस तरह अर्जुन ने अपने पुत्र को बहुत खरी खोटी सुनाई। उस समय अर्जुन की पत्नी नागकन्या उलूपी भी उस वार्तालाप को सुन रही थी। तब मनोहर अंगों वाली नागकन्या उलूपी धर्म निपुण बब्रुवाहन के पास आकर यह धर्म सम्मत बात बोली, बेटा, तुम्हें विदित होना चाहिए कि मैं तुम्हारी माता नागकन्या उलूपी हूँ। तुम मेरी आज्ञा का पालन करो, इससे तुम्हें महान धर्म की प्राप्ति होगी। तुम्हारे पिता कुरुकुल के श्रेष्ठ वीर और युद्ध के मद से उन्मत्त रहने वाले हैं, अतः इसके साथ अवश्य युद्ध करो। ऐसा करने से ये तुम पर प्रसन्न होंगे, इसमें संशय नहीं है। यह सुनकर बब्रुवाहन ने अपने पिता अर्जुन से युद्ध करने का निश्चय किया। तब अर्जुन और बब्रुवाहन के बीच घोर युद्ध हुआ। कहते हैं कि इस युद्ध में बब्रुवाहन मूर्छित हो गए थे और अर्जुन मारे गए थे। 5, चित्रागंदा का विलाप।
अर्जुन के मारे जाने का समाचार सुनकर युद्ध भूमि में अर्जुन की पत्नी चित्रागंदा बहु पहुंचकर विलाप करने लगी। वह उलूपी से कहने लगी कि तुम्हारी ही आज्ञा से मेरे पुत्र बब्रुवाहन ने अपने पिता से युद्ध किया। चित्रागंदा ने रोते हुए उलूपी से कहा कि तुम धर्म की जानकार हो बहन, मैं तुमसे अर्जुन के प्राणों की भीख मांगती हूँ। चित्रागंदा ने उलूपी को कठोर और विनम्र दोनों ही तरह से वचन कहे। अंत में उसने कहा कि तुम्ही ने मेरे बेटे को लड़ाकर उनकी जान ली है। मेरा बेटा भले ही मारा जाए, लेकिन तुम अर्जुन को जीवित करो, अन्यथा मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी। तभी मूर्छित बब्रुवाहन को होश आ गया और उसने देखा कि उसकी माँ अर्जुन के पास बैठकर विलाप कर रही है और विमाता उलूपी भी पास ही खड़ी है। बब्रुवाहन अपने पिता अर्जुन के समक्ष बैठकर विलाप करने लगा और प्रण लिया कि अब मैं भी इस रणभूमि पर आमरण अनशन कर अपनी देह त्याग दूंगा। पुत्र और माँ के विलाप को देख सुनकर उलूपी का हृदय भी पसीज गया और उसने संजीवन मणि का स्मरण किया। नागों के जीवन की आधारभूत मणि उसके स्मरण करते ही वहां आ गई। तब उन्होंने बब्रुवाहन से कहा कि बेटा उठो, शोक मत करो। अर्जुन तुम्हारे द्वारा परास्त नहीं हुए हैं, ये मनुष्य मात्र के लिए अजय है। लो, यह दिव्य मणि अपने स्पर्श से सदा मरे हुए सर्पों को जीवित किया करती है। इसे अपने पिता की छाती पर रख दो, इसका स्पर्श होते ही वे जीवित हो जाएंगे। बब्रुवाहन ने ऐसा ही किया। अर्जुन देर तक सोने के बाद जागे हुए मनुष्य की भांति जीवित हो उठे। फिर उसने अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा अर्जुन को लौटा दिया और अपनी माताओं चित्रागंदा और उलूपी के साथ युधिष्ठिर के अश्वमेघ यज्ञ में शामिल हुए। तो साथियों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप इसी तरह की पुरानी कथाएं सुनना चाहते हैं तो अभी मिथांश की कहानियाँ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।